आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल दीनी बातें विद परवेज़ अहमद में आपका खैर मकदम है। और सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में, इस सिलसिले में फ्रेंड्स ये मेरी 16वीं वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में 16 मुहर्रमुल हराम। नंबर 1, इस्लामी तारीख। कौम समूद का जिक्र कुरान मजीद में 23 मरतबा आया है। कौम आद की हलाकत के बाद यह अरब की मशहूर और कदीम तरीन कौम है। इसका नसब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से मिलता है। हिजाज व शाम के दरमियान वादी कुरा के मैदान में उनकी आबादियाँ थीं, जिनके खंडरात व निशानात आज भी मौजूद हैं। इनका दारुल हुकूमत मदीना तैयबा से शिमाल की तरफ मकामे हिज्र में था, जिसे अब मदाइने सालेह कहते हैं। इस कौम का जमाना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले का है। यह अपने वक्त की मुहज्जब, तरक्की याफ्ता, ताकतवर, बड़ी मालदार कौम थी। पहाड़ों को तराश कर बड़ी बड़ी इमारतें बनाना और संग तराशों को भारी मजदूरी देकर बड़े बड़े बुत बनवाना इनकी जिंदगी का महबूब मसवला था। इनके दिलों में बुतों की इतनी अकीदत व मोहब्बत पैदा हो गई थी कि अल्लाह ताला को छोड़कर इन्हीं की पूजा को अपनी नजात का जरिया समझने लगे थे। जब उस कौम की शिर्क व बुत परस्ती हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत व इस्लाह के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा। सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान है। कुरान करीम सबसे बड़ा मौजिज़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जितने पैगंबर गुजरे हैं उनमें से हर एक को ऐसे ऐसे मौजिज़े दिए गए जिनको देखकर लोग ईमान लाए। बाद के ज़माने में उनका कोई असर ना रहा, और मुझको जो मौजिज़ा अल्लाह ताला ने दिया है वह कुरान है, जिसको वही के जरिए मुझ पर उतारा है। इसका असर कयामत तक बाकी रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि कयामत के दिन मेरे मानने वालों की तादाद दूसरे पैगंबरों के मानने वालों से ज़्यादा होगी। इसका जिक्र बुखारी अन अबी हुरैरा में आया है। नंबर 3, एक फ़र्ज के बारे में, नमाज में किबला की तरफ रुख करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम जहाँ कहीं भी रहो नमाज में अपने चेहरों को उसी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ किया करो, यानी किबले की तरफ रुख करके नमाज अदा करना फ़र्ज है। इसका जिक्र सूरह बकरा में आया है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, शाम के वक्त की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त यह दुआ पढ़ते थे, अमसैना व अमसल मुल्को लिल्लाहि वल्हम्दु कुल्लुहु लिल्लाहि ला शरीक लहू ला इलाहा इल्लल्लाहु व इलैहिल मसीर। इसका तर्जुमा इस तरह है, हमने और पूरी दुनिया ने शाम की अल्लाह के लिए, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। उसका कोई शरीक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और उसी की तरफ लौटना है। इसका जिक्र अल अदबुल मुफरद अन अबी हुरैरा में आया है। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, आग बुझाने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कहीं आग लगी हुई देखो तो अल्लाहु अकबर कहो, क्योंकि अल्लाहु अकबर उस आग को बुझा देता है। इसका जिक्र अमलुल यौम व लैला ली इब्ने सुन्नी अन अब्दुल्लाह बिन अमर में आया है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, तंगी के डर से फैमिली प्लानिंग। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अपनी औलाद को तंगी के डर से कत्ल मत करो, हम उनको भी रिज्क देंगे और तुमको भी, बेशक उनका कत्ल करना बड़ा गुनाह है। इसका जिक्र सूरह बनी इसराइल में आता है। खुलासा, मासी तंगी के डर से बच्चों को मार डालना या हमल गिराना या और कोई तदबीर इख्तियार करना कि हमल ही ना ठहरे, ये सब गुनाह और हराम हैं। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया की चीज़ें चंद रोज़ा हैं।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اس کا ذکر سورہ قصص میں آیا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکار کر کہے گا تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہ ہوگے۔ اس کا ذکر مسلم ان ابی سعید و ابی ہریرہ میں آیا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، میتھی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میتھی سے شفا حاصل کرو۔ اس کا ذکر جاد المعاد ان قاسم بن عبد الرحمن میں آیا ہے۔ فائدہ، میتھی کا جوشاندہ نزلہ زکام کو دور کرتا ہے، پرانی کھانسی، پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپھڑے کی بیماریوں میں بہت نفع بخش ہے، سینے میں جمے ہوئے بلغم کے لیے بے حد مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کترواؤ۔ اس کا ذکر بخاری ان ابن عمر میں آیا ہے۔ تو میرے محترم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں پہلے کی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آ رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ہی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔